हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डेली असम करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे 8 अगस्त का करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम आईसीसी, व्हिच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप इन 2022। 2022 का आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप कौन सा कंट्री होस्ट करेगा? उस कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई। दुबई कहाँ पे? यूएई में। यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है। आईसीसी का सीईओ का नाम है मनु सोनी। मनु सोनी। आईसीसी का चेयरपर्सन का नाम क्या है? इमरान खोजा, जो कि इंटरिम चेयरमैन है। ठीक है। आईसीसी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1909 में। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग अपकमिंग क्रिकेट जो होने वाला है उसके बारे में देख लेते हैं। 2023 में आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? इंडिया में। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। 2022 का आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? न्यूजीलैंड में। ये होने वाला था 2021 में, लेकिन पोस्टपोन हो चुका है। नेक्स्ट 2021 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ये भी इंडिया में होगा। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। 2022 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ये 2020 का था, लेकिन पोस्टपोन होकर 2022 में चला गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, 2020 का आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में। इसको जीता भी ऑस्ट्रेलिया ही था। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 का आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है। 2022 का आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? वेस्ट इंडीज़ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और 2020 का कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था साउथ अफ्रीका में। इसको जीता कौन था? बांग्लादेश जीता था। ठीक है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में यूपीएससी बोलते हैं। तो चेयरमैन किसको बनाया गया? उनका नाम है प्रदीप कुमार जोशी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। इससे पहले कौन हुआ करते थे? अरविंद सक्सेना, लेकिन उनको रिजाइन देने के बाद नया अपॉइंट किया गया है प्रदीप कुमार को। ठीक है। यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। यूपीएससी का फॉर्मेशन कब हुआ था? एक अक्टूबर, ठीक है, 1926 में यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हिच डे नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व। तो किस दिन को मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। 7 अगस्त को 2015 से इसको मनाया जा रहा है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग अगस्त महीने का जितना भी इंपॉर्टेंट डेट है उसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है, 1 अगस्त को मनाया जाता है मुस्लिम वुमेन राइट डे। 3 अगस्त को मनाया गया वर्ल्ड संस्कृत डे। 5 अगस्त को मनाया गया 70th एनिवर्सरी ऑफ गोपीनाथ बरदलोई। ठीक है। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा डे और 7 को मनाया गया नेशनल हैंडलूम डे। तो ये आपको इंपॉर्टेंट डेट रिवीजन करते हुए भी चलना है साइड बाय साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग शॉर्ट में केक बोलते हैं। तो किसको बनाया गया? इससे पहले हुआ करते थे राजीव महर्षि। अब किसको बनाया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि इससे पहले क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। केक को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट बोर्ड ऑफ इंडिया। तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस ए पार्टनरशिप विद गूगल फॉर इंट्रोड्यूसिंग डिजिटल एजुकेशन टूल इन स्कूल। तो कौन सा यहाँ पे स्टेट पार्टनरशिप किया है? उसका नाम है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूएस में। गूगल का फॉर्मेशन कब हुआ था? 4 सितंबर 1998 ईयर में फॉर्मेशन हुआ था। इसका फाउंडर का नाम क्या है? सर्जे ब्रिन और साथ में लेरी पेज। ठीक है। गूगल का प्रेजेंट में सीईओ कौन है? उनका नाम है सुंदर पिचई, जो कि इंडियन है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली उत्तराखंड अलॉन्ग विद यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज डेवलपिंग इंडिया फर्स्ट डेज कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तरकाशी फॉरेस्ट। तो क्या बन रहा है उत्तरकाशी फॉरेस्ट में? इंडिया का सबसे पहला होगा जो, उसका नाम है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, स्नो लेपर्ड। ठीक है। इस क्वेश्चन में उत्तराखंड आया, तो उत्तराखंड के बारे में हम लोग स्टैटिक पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले याद रखना है, उत्तराखंड का 2 कैपिटल है, एक है समर और दूसरा है विंटर। समर कैपिटल इसका है गिरसन और विंटर कैपिटल तो देहरादून, सबको पता है। ठीक है। उत्तराखंड का फॉर्मेशन कब हुआ था? 2000 ईयर में फॉर्मेशन हुआ था, तो लेटेस्ट है। ठीक है। उत्तराखंड का सीएम का नाम क्या है? टी एस रावत। और उत्तराखंड का गवर्नर का नाम क्या है? बेबी रानी मौर्य। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्पेक्शन ऐप हैज बीन रिसेंटली लॉन्च बाय इंडियन रेलवे फॉर द रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ द रेलवे सिस्टम। तो उस ऐप का नाम क्या है? उसका नाम है OHE। इसका फुल फॉर्म क्या है? ओवरहेड इक्विपमेंट। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। इंडियन रेलवे का टोटल जोन इंडिया में कितना है? 18 है। लास्ट जोन कहाँ पे बना था? विशाखापट्टनम, जो कि कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन है उनका नाम है BK यादव और रेलवे मिनिस्ट्री किसके पास है? पीयूष गोयल के पास है। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम क्या है? उसका नाम है नील नदी, यानी नील रिवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और दुनिया का सबसे
लार्जेस्ट रिवर पूछेगा, उसका आंसर होगा अमेजन। तो दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो? इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसरो का चेयरमैन का नाम क्या है? के सिवन। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे चलेंगे, कल का होमवर्क का आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन का आंसर है गोपीनाथ बरदलोई, इसको मैच कर सकते हैं। आज का होमवर्क का क्वेश्चन यहाँ पे 2 है। इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आपको इसके बारे में जितना पता है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।